नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में तेजी गुलजार है। ना केवल फ्रंटलाइन इंडेक्स में बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप बढ़िया तेजी के साथ नए रिकॉर्ड स्तरों की तरफ कामकाज करते हुए मिड कैप इंडेक्स करीब 1% ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.25% ऊपर कामकाज कर रहा है। तो सबसे बढ़िया आउट परफॉर्मेंस अगर आपको कहीं दिखाई पड़ेगी तो वो है स्मॉल कैप इंडेक्स, जो कि अच्छी तेजी में ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये तमाम आंकड़े आपकी स्क्रीन पे, तमाम जो चार्ट्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले स्मॉल कैप इंडेक्स नए रिकॉर्ड स्तरों पर 1.25% की बढ़त, 10,541 का स्तर यहां देखने को मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स करीब 1% ऊपर कामकाज करते हुए निफ्टी लेकर आई, कि निफ्टी में फ्रंट लाइन इंडेक्स से कंपैरिजन थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस जरूर आपको दिखाई पड़ेगी। 60 अंकों के आसपास की बढ़त है, 1/4% ऊपर कामकाज हो रहा है। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी, निफ्टी बैंक डे लो पर फ्लैट 44,167 का स्तर यहां पर देखने को मिल रहा है। और एडवांस डिक्लाइन, क्योंकि मार्केट्स में ब्रॉडर मार्केट में तेजी है तो 2100 शेयर तेजी में और 800 शेयरों में बिकवाली देखने को मिले। तो फ्रंट लाइन इंडेक्स से कंपैरिजन में आपको ब्रॉडर मार्केट्स में ज्यादा अच्छी खरीदारी दिखाई पड़ेगी। बीएससी 2300 शेयर तेजी में, 1100 शेयरों में बिकवाली। एफ&ओ के 150 शेयर तेजी में, 42 शेयरों में बिकवाली। और बैंक निफ्टी के 7 शेयर तेजी में और करीब 5 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। तो इंडिसेस के से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आज ब्रॉडर मार्केट्स में है। बैंक से एक्सिस बैंक, L&T, टाटा मोटर्स, टीसीएस जो कि आज तेजी में है। कल की आईटी की सेल ऑफ के बाद आज पुल बैक है। बैंक से ही आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक प्रेशर में है। बजाज फाइनेंस और एम&एम हालिया तेजी के बाद थोड़ा सा बैकफुट पे आज जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऑटो और एफएमसीजी वैसे भी आज वो दो इंडिसेस थे जिन्होंने अपने नए रिकॉर्ड्स बनाए, तो रिकॉर्ड्स के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग वहां पर देखने को मिल रही है। आज हम बातचीत करेंगे राजेश पालविया सर से, हमारे साथ मौजूद हैं एक्सेस सिक्योरिटी से, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेके, उनका व्यू समझेंगे, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे भी उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन राजेश जी से बातचीत करने से पहले आप कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं। 18,500 के जोन्स में कॉल राइटर्स जो थे वो अपनी पोजीशंस को अनवाइंड करके गए। 18,500 पे ही कॉल राइटिंग भी है। 18,650 पे मेजर कॉल राइटर्स सो फार आपको दिखाई पड़ेंगे, पुट राइटिंग आपको वहां पर दिखाई पड़ेगी। और 18,600 पर भी पुट राइटर्स काफी ज्यादा एक्टिव हैं। 18,650, 18,700 पर कॉल राइटर्स सो फार एक्टिव दिखाई पड़ेंगे। निफ्टी बैंक की सिचुएशन भी आपकी स्क्रीन पर आएगी कि आज वहां पर उतनी परफॉर्मेंस नहीं है जितनी फ्रंट लाइन इंडेक्स में। तो 44,200, 44,300, 44,500 इन जोन्स के अंदर कॉल राइटर्स हैं और नीचे 44,200, 44,100, 44,000 के जोन्स में पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। हीट मैप तेजी के साइड इंडिकेशन दे रहा है, तो बुलिश संकेत हैं। उन बुलिश संकेतों के बीच में अब आपको करीब 50 शेयर लॉन्ग्स में है, 91 शेयरों में आपको शॉर्ट कवरिंग दिखाई पड़ेगी, 13 में शॉर्ट्स हैं और करीब 33 शेयरों में अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई पड़ सकती है। और जो लॉन्ग्स जहां पर बन रहे हैं उन शेयरों के ऊपर अगर नजर डाली जाए तो बहुत स्टॉक स्पेसिफिक है जहां पर आज मार्केट्स में कामकाज है। यूनाइटेड ब्रिवरीज 4.5% ऊपर, ग्लेनमार्क फार्मा में इनफैक्ट खरीदारी, केमिकल एंड फार्मा दोनों स्पेस तेजी में है। एचपीसीएल करीब 4% ऊपर है, कैनफिन होम 4% ऊपर, ब्रिटानिया करीब 3% की तेजी, फ्रेश लॉन्ग्स यहां पर बन रहे हैं, नए ऑल टाइम हाइस पर है। अतुल, टाटा मोटर्स, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, मन्नापुरम फाइनेंस यहां पर शॉर्ट कवरिंग आपको दिखाई पड़ेगी। अनवाइंडिंग सेलेक्टिव बैंक्स के अंदर और थोड़ी बहुत ऑटो में आपको दिखाई पड़ सकती है। शॉर्ट बिल्डअप है एसीसी में, एम&एम फाइनेंशियल में, बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक और सिंजिन फ्लैट टू नेगेटिव। इंडस टावर, पॉलीकैब और इंटेलेक्ट डिजाइन जहां पर 1% के आसपास का फॉल है और बैंक्स में से बंधन बैंक जहां पर अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। इन नंबर्स के साथ अब बातचीत करते हैं राजेश सर से। राजेश सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अच्छी खासी एक्टिविटी आपको कैश मार्केट के स्टॉक्स में दिखाई पड़ेगी, ब्रॉडर मार्केट बढ़िया खरीदारी में है, तो क्या करना चाहिए इंडिसेस में? थोड़ा कोई कहीं घबराहट, कोई कॉज ऑफ कंसर्न दिख रहा है क्या मार्केट में अभी? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो देखिए, इंडेक्स थोड़ा कंसोलिडेट करते हुए दिख रहे, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में जिस तरीके की स्ट्रेंथ और जिस तरीके की रौनक मार्केट में बनी हुई है, ये क्लियर दिखाता है कि मार्केट में वापस से एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे मार्केट पे प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। और यही दर्शाता है कि मिड कैप स्मॉल कैप सारी स्पेसेस में एक अच्छा बाइंग का रुझान यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये क्लियरली दिखाता है कि मार्केट का टोन तो क्लियरली बुलिश साइड में ही है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना है। हालांकि मार्केट डिप्स नहीं दे रहा है, काफी कम अपॉर्चुनिटी मिल रही है डिप्स में बाय करने की, क्योंकि अगर हम देखें तो कल के सेशन में भी जो डिप मिली थी ऑलमोस्ट सारा जो प्रॉफिट टेकिंग था इनिशियल हाफ में वो सारा रिकवर होते हुए दिखा था। तो अभी जब भी कोई डिप मिले तो वो बाय ही करना है। 18,500, 18,600 पे पुट राइटर्स काफी एग्रेसिव है ये करंट वीकली एक्सपायरी के लिए भी, तो बेस भी हायर साइड पे शिफ्ट होते हुए दिख रहे। जरूर अब कॉल राइटर आज 18,600 के कॉल राइटर से थोड़ा सा बैकफुट पे आए, लेकिन 18,700, 18,800 के कॉल राइटर्स अभी भी यहाँ पे बने हुए हैं। तो हमें लगता है कि वो एक बड़ा मूव 18,700 को क्रॉस करने के बाद निफ्टी में आते हुए दिखेगा। तो हमारी रणनीति बाय ऑन डिप्स की है। अब यहाँ पे हम ये सजेस्ट करेंगे, अगर हमको मौका मिलता है करीब 18,620, 18,600 के आसपास का कोई डिप मिलता है निफ्टी में,
तो वहां बाय करने की सलाह रहेगी। 18,550 के आसपास के स्टॉप लॉस रखेंगे और अपसाइड में 18,700 750 तक के अपसाइड के लिए हम यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड डिप्स में बाय करने की सलाह देंगे निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, गिरावट में खरीदारी करेंगे निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से 18,500 18,550 के आसपास कहीं आपको इंडिसेस मिल जाए तो वहां आप लॉन्ग जाएंगे। 18,600 18,670 ये अभी मौजूदा सर इंडिसेस में दिखेगा। 18,750 के टारगेट्स के लिए राजेश सर की कॉल है। राजेश सर, निफ्टी बैंक आज थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस है, यहां क्या करें? तो देखिए बैंक निफ्टी तो क्लियरली अप ट्रेंड में ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को एंजॉय करते हुए दिख रहा है। काफी लार्ज कैप बैंक्स में एक अच्छा बाइंग का रुझान बना हुआ है, तो ये दिखाता है कि अंडरलाइन स्टॉक्स में एक स्ट्रेंथ है। तो बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ को यहाँ पे एग्जिबिट करेगा। जरूर आज थोड़ा सा म्यूटेड है बैंक निफ्टी, बट हमें लगता है ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो 44,000 के ऊपर बना हुआ है। जब तक इसके ऊपर बना 44,000 43,900 ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर इसके ऊपर बना रहेगा बैंक निफ्टी तो यहाँ पे स्ट्रेंथ बिल्कुल यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिखेगी। बैंक निफ्टी स्पॉट में जैसे ही 44,300 के लेवल क्रॉस होंगे तो एक अच्छा मूव शॉर्ट कवरिंग का, जो कि बैंक निफ्टी को 44,600 800 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो हमें लगता है स्ट्रेंथ तो यहाँ पे भी है। बाय ऑन डिप्स या करंट लेवल पे भी बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपके जो होंगे वो 43,900 के हैं। अगर छोटा मोटा 50 पॉइंट का डिप मिलता है बैंक निफ्टी में तो बाय कर ले, रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से फेवरेबल हो जाएगा। और टारगेट जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं 44,350 तक के हम टारगेट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी में आते हुए दिख सकते हैं। तो मौजूदा स्तरों पे आउटराइटली आप बाय जा सकते हो। 44,350 के आसपास के टारगेट्स यहां पर रहेंगे और 43,950 के आसपास के एक स्टॉप लेकर या 43,900 के आसपास के स्टॉप लेकर आप लॉन्ग जा सकते हो। लॉन्ग साइड पर आपको बैंक निफ्टी पर रखना है 43,900 का एक स्टॉप, 44,350 के टारगेट्स के लिए आउटराइटली आप बाय जा सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर। राजेश सर से हम इंडिविजुअल स्टॉक से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले कल एक कॉल राजेश जी ने दी थी, बहुत बढ़िया कॉल थी, इनफैक्ट वो इप्का की। पहले वो कॉल लेकर आए कि वहां पर टारगेट्स अचीव होते हुए दिखाई पड़े हैं। राजेश सर ने इप्का लैब का फ्यूचर 752-53 रुपए पर भी ये कामकाज कर रहा है कैश में, और यहाँ पर फ्यूचर्स पे खरीदारी करके चलने की राय दी थी 755 765 टारगेट्स के लिए। तो वहाँ पर लक्ष्य अचीव हुए। 718 का स्टॉप लॉस करके रखने की राय राजेश जी ने कल दी थी। तो राजेश जी, पहले तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बढ़िया कॉल थी कल इनफैक्ट इप्का लैब में। तो आज कौन कौन से स्टॉक्स यहाँ पर आप लॉन्ग हो, शॉर्ट हो? तो देखिए इस तरीके के बाजार में शॉर्ट तो सोचना नहीं है, लॉन्ग के ही ट्रेड है और तीनों ही स्टॉक लॉन्ग साइड के हैं। और उसमें पहला स्टॉक मुझे जो अट्रैक्टिव लग रहा है अभी देखे तो वो सेक्टर में एक मोमेंटम पिछले कुछ मिनटों में या आधे घंटे में बना है, वो है ऑयल एंड गैस सेक्टर। उसमें हमें लगता है कि बीपीसीएल फ्यूचर यहाँ पे बाय किए जा सकते हैं। काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन यहाँ पे बना है और जिस तरीके से यहाँ पे डेली सेटअप पे डेटा बनते हुए दिख रहा है, हमें लग रहा है कि ये स्टॉक को बाय करना चाहिए। करंट लेवल से 385 390 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 360 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक यहाँ पे बाय करने की सलाह है वो है पीवीआर आइनॉक्स का। ये स्टॉक में भी एक करेक्शन के बाद स्टॉक में एक रिकवरी का ट्रेंड बनते हुए दिख रहा है। कल के सेशन में एक शॉर्ट कवरिंग था, आज भी ओपनिंग के बाद से काफी अच्छे एक्यूमुलेशन के साइन यहाँ पे देखने को मिले। वीकली सेटअप पे देखें इसको तो स्टॉक एक फॉलिंग चैनल में ट्रेड कर रहा था, उसका ब्रेकआउट आज वीकली चार्ट पे भी बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है ये स्टॉक एक करेक्शन के बाद, अंडर परफॉर्मेंस के बाद एक रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है। स्टॉक को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं पीवीआर में करीब आना चाहिए 1500 से लेकर 1520 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 1430 के आसपास। जो तीसरा स्टॉक बाय करना है वो है बलरामपुर चीनी का। बलरामपुर चीनी में देखें तो स्टॉक में लोअर साइड पे एक बेस बना के स्टॉक ने अच्छी रिकवरी का ट्रेड दिया। ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज बलरामपुर चीनी के चार्ट पे आते हुए दिखा है। जिस तरीके के डेटा सेटअप बने हमें लगता है बलरामपुर चीनी फ्यूचर यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट जो आ सकते हैं वो करीब 425 430 तक के। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब यहाँ पे 397 के आसपास। ओके, तो तीन नाम जिसमें आप लॉन्ग जाएंगे, उसमें बीपीसीएल 380 390 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। 360 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। दूसरा नाम है पीवीआर आइनॉक्स का। 1500 1520 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। 1430 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। और तीसरा नाम बलरामपुर चीनी 425 430 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं और करीब 397 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। तो राजेश सर की तरफ से तीन नाम। राजेश सर, फार्मा में क्योंकि आपने कल एक बढ़िया कॉल पकड़ी थी इप्का में, आज ग्लेनमार्क तेजी में है। केमिकल स्पेस से अतुल यहाँ पर खरीदारी है। कैश मार्केट के शेयरों में इवन सिंजिन में खरीदारी है, कुछ हद तक जुबलेंट इंग्रेविया में खरीदारी है। तो कैश मार्केट में भी कुछ एक्शन हो रहा है फार्मा और केमिकल में, और यहाँ पे भी। तो कुछ यहाँ से नाम?
तो बिल्कुल क्लियरली F&O सेगमेंट में तो मुझे लगता है ग्लेनमार्क काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे एग्जिबिट करते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके की तेजी हमने पिछले 3-4 महीनों में देखी है ग्लेनमार्क में, ऑलमोस्ट स्टॉक अब अपने जुलाई 2021 के हाई की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। तो एक अच्छी वी शेप रिकवरी जिसको हम बोल सकते हैं मंथली चार्ट पे यहाँ पे आते हुए दिखिए। हमें लगता है ग्लेनमार्क में बिल्कुल बने रहना चाहिए। लॉन्ग साइड के ट्रेड अगर किसी के ओपन है या कोई डिप मिलता है टुवर्ड्स 655 बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। स्टॉप लॉस होगा 650 के आसपास, और अपसाइड में हमें लग रहा है ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा 685 690 की तरफ। जुबिलेंट इंग्रेविया डिस्क्लेमर होगा, हमने हमारे क्लाइंट्स को ये स्टॉक आज के सेशन में रिकमेंड किया है पोजिशनल बेसिस पे, और हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट जो आ सकते हैं जुबिलेंट इंग्रेविया के, वो लग रहा है हमें 455 से लेके 460 तक की अपसाइड आते हुए दिखेगी। स्टॉप लॉस जो रखना है इस स्टॉक को बाय करने का वो करीब होगा 405 के आसपास। ओके, केमिकल स्पेस में ही दो नाम हैं, दोनों F&O के हैं। आरती इंडस्ट्री शॉर्ट कवरिंग का एक बढ़िया कैंडिडेट, और दूसरा दीपक नाइट्राइट। इसको देखिए, क्या करना चाहिए अगर इन दोनों में से कोई एक चुनना हो, आरती या दीपक नाइट्राइट, तो किसको चुना जाए? तो मैं दीपक नाइट्राइट के साथ जाना चाहूंगा। आरती इंडस्ट्री में पिछले अर्निंग्स के बाद थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर वीक हो चला है। यहाँ पे रिकवरी का ट्रेड जरूर बन रहा है, लेकिन हमें लगता है फिर भी अभी यहाँ पे जब तक 530-35 के लेवल क्रॉस नहीं होंगे, थोड़ा सा स्टॉक में प्राइसेस में स्ट्रगल होगा ये रेंज को क्रॉस करने के लिए। बट ओवरऑल केमिकल बास्केट में एक अच्छा बाइंग का रुझान है, तो दीपक नाइट्राइट ने एक अच्छा रिकवरी यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ, और ब्रेकआउट यहाँ पे डेली वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रहे। डेली सेटअप देखे तो एक फ्लैग फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। ब्रेकआउट हालांकि अभी नहीं हुआ, लेकिन हमें लगता है जिस तरीके के सेटअप बने हुए 2155 ये लेवल अगर क्रॉस होता है तो दीपक नाइट्राइट भी एक मोमेंटम 2220 की तरफ कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे एक प्रीएम्प्ट करके ट्रेड लिया जा सकता है छोटे स्टॉप लॉस से 2100 के आसपास के स्टॉप लॉस रखे, और लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन किया जा सकता है दीपक नाइट्राइट। अतुल लिमिटेड, इस पे कुछ कहोगे? क्योंकि यहाँ पर लो वॉल्यूम रहता है और शॉर्ट कवरिंग आज यहाँ पर आई है। आमतौर पे इसमें इतना ट्रेड नहीं आता, लेकिन आज वॉल्यूम भी है और वॉल्यूम के साथ शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। क्या करना चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल, अतुल लिमिटेड में करेक्शन के बाद बेस बना है, और बेस बना के स्टॉक ने अब रिकवरी का ट्रेड बनाया है। स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो रहा है, डेली वीकली सेटअप पे ब्रेकआउट दिख रहा है। लो वॉल्यूम स्टॉक है, लेकिन रिकवरी यहाँ पे दिख रही है। हमें लगता है ये स्टॉक 7100 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। जिस तरीके के सेटअप है करंट लेवल से, स्टॉप लॉस जो रखना होना चाहिए वो करीब होना चाहिए फ्यूचर्स में 6850 के आसपास का। 6850 का स्टॉप लेके 7000 प्लस के टारगेट्स के लिए आप देख सकते हैं अतुल लिमिटेड को भी। तो केमिकल, फर्टिलाइजर और साथ साथ फार्मा, ये तीन ऐसे नाम हैं जहां पर थोड़ी स्टीम बनते हुए दिखाई पड़ रही है। अब बाकी स्पेस में से एक यूबीएल को देखिए, यहाँ पर भी 4-4.5% की तेजी है। 1500 रुपए के पार ये वापस आया है। इनफैक्ट ये नंबर्स के आसपास टूटा था और वहां से इसने बहुत बढ़िया पुल बैक दिया है। तो जो ये वापस मूव आया है, वापस के हाईस की तरफ लेके जाएगा इसको? तो ऑलमोस्ट सुमित जी अगर इसको देखें तो 15 से 18 वीक का एक ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है, और स्टॉक में एक बड़े करेक्शन के बाद इस तरीके के बेस बना के स्टॉक का जो ब्रेकआउट है वो क्लियरली ये दिखाता है कि अब ये स्टॉक अगर 1470 के ऊपर सस्टेन रहा तो इसके जो नेक्स्ट टारगेट बन सकते हैं वो बनना चाहिए करीब 1580-1600 की तरफ। तो 1470 जिन्होंने भी पोजीशन लोअर साइड पे बनाया, 1470 का स्टॉप लॉस रखे और पोजीशन होल्ड रखे। ये रिवर्सल का एक अर्ली सिग्नल यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है अगर ये लेवल नहीं टूटते डाउन साइड में तो इसका नेक्स्ट टारगेट 1600 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। 1600 के टारगेट्स शायद अचीव करता हुआ दिखाई पड़े, इस लिहाज से भी आप इसके ऊपर नजर रखेंगे। यूनाइटेड ब्रेवरीज पे 1580-1680 के टारगेट्स बन सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉल जो कल आपको शिल्पा मैम ने दी थी, शिल्पा राउत ने, ग्लेनमार्क, जिसका जिक्र अभी हमने कुछ देर पहले राजेश जी से भी किया। ग्लेनमार्क फार्मा पे उनकी कॉल थी 640 की, जहां पर लॉन्ग की राय उन्होंने दी थी। 14, 17, 21 ये तीन टारगेट थे और इन तीनों से ऊपर 35 रुपए पर ये अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। तो बढ़िया कॉल जिसके सारे लक्ष्य अचीव हुए, शिल्पा मैम की तरफ से कॉल थी। ऐसी एक और सस्ता ऑप्शन हम आइडेंटिफाई करवाएंगे राजेश सर से छोटे से ब्रेक के उस पार। फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स में फ्रंटलाइन इंडेक्स तो एक रेंज में है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप और बढ़िया तेजी, 1.25% से ज्यादा की बढ़त अब स्मॉल कैप इंडेक्स और डे हाई के आसपास ही मिड कैप इंडेक्स भी कामकाज कर रहा है। राजेश सर, सस्ता ऑप्शन कहां से चुना आपने? सुमित जी, सस्ते ऑप्शन में कैपिटल गुड सेक्टर पे फोकस है, उसमें एलएनटी पे हमारा फोकस है। एलएनटी में देखें तो एक करेक्शन के बाद बेस बना के स्टॉक एक रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे
डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है। फोर्थ कंजिक्यूटिव डे जहां हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। तो एक स्ट्रेंथ यहाँ पे लौटते हुए दिख रही है। स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। 2300 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी एल&टी में। आज के सेशन में देखें तो एक शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ पे बनते हुए दिखा। 2300 की स्ट्राइक में कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन भी अनवाइंड करते हुए दिख रहे, जो कि एक क्लियर दिखाता है कि अब ये स्टॉक 2300 के ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट टारगेट इसका 2350 2370 की तरफ बढ़ेगा। इस कॉल ऑप्शन के हम जो टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए करीब 65 से 70 रुपीज तक के। स्टॉप लॉस जो रखना होगा इस ऑप्शन का वो होगा करीब 38 रुपीज के आसपास। सो 23 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह एल&टी। तो 2300 के जोन्स में एल&टी अभी कामकाज कर रहा है। 2350 2370 तो वैसे आउटराइटली जा सकता है, लेकिन जो कॉल है 2300 की जो 49 रुपए के आसपास है, इस पे टारगेट्स 65 से 70 ये राजेश सर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 38 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। तो अच्छी तेजी कैपिटल गुड्स में वापस आई है। सीमेंस भी मूव में है और अब एल&टी भी तेजी में है, तो आप इनको देख सकते हो इफ इन केस आप कैपिटल गुड्स स्पेस से कोई सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो राजेश सर, एक नाम और जो मिस हो गया था वो है टाटा कम्युनिकेशन का। जरा इसको वापस लेकर आइए, क्योंकि ये जो तेजी इसमें हाल में आई है ये इसे वापस अपने ऑल टाइम हाई की तरफ लेके जाएगी क्या, कि यार रेजिस्टेंस के आसपास अटकेगा अब ये? बिल्कुल, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है टाटा कम्युनिकेशन में। ये पूरे महीने में देखें तो ऑलमोस्ट 10-11% की तेजी ये करंट मंथ में होते हुए दिख रही है। हमें लगता है जिस तरीके के सेटअप बने, स्टॉक ने अपने पुराना स्विंग हाई जो जनवरी में बना था उसका भी ब्रेकआउट किया है। अब यहाँ पे स्टॉक अगर 1385 के ऊपर सस्टेन रहेगा तो इसके नेक्स्ट टारगेट जो बनते हुए दिख रहे हैं वो करीब आना चाहिए 1500 से लेकर 1525 की तरफ। और हाई पॉसिबिलिटी कि हो सकता है ये स्टॉक अगर वो लेवल क्रॉस करता तो नए हाई की तरफ भी निकलता हुआ दिखे। तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है मंथली चार्ट पे। हमें लगता है कि यस, ये स्टॉक में पॉसिबिलिटी है कि वापस से नए हाई की ट्रेजेक्टरी को ये रीगेन करते हुए दिखे और 1525 के ऊपर भी ये स्टॉक क्रॉस करते हुए दिखे। अभी जिनके पास पोजीशन है, सलाह रहेगी 1385 के आसपास के स्टॉप लॉस से ट्रेड करते जाए, जैसे जैसे मूव हायर साइड पे इसमें प्ले आउट होते हुए दिखे। और अपसाइड में 1500-1525 वहां थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करे या रिव्यू करे। एक कोरोमंडल इंटरनेशनल को और देखिए, ये भी एक अच्छा कैंडिडेट बन रहा है शॉर्ट कवरिंग का। करीब करीब 1.5% की तेजी यहाँ पर भी है, एक अच्छा हुआ रिडक्शन भी है। क्या करना चाहिए इसमें? कोरोमंडल इंटरनेशनल जी बिल्कुल बिल्कुल, तो ये स्टॉक भी हमारे रडार पे है। और जिस तरीके से पूरा ही केमिकल बास्केट में फर्टिलाइजर थीम में एक मोमेंटम बना है, हमें लगता है कोरोमंडल इंटरनेशनल भी एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे जनरेट करेगा। ये स्टॉक भी हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ और 1030 तक के टारगेट हमने इसमें सजेस्ट किए हुए। करंट लेवल पे भी बाई किया जा सकता है, अगर छोटा मोटा डिप मिले तो ऐड करें। स्टॉप लॉस जो रखने होंगे वो करीब होंगे 945 के आसपास। ओके, तो 945 का एक स्टॉप लेके आप बने रह सकते हैं कोरोमंडल इंटरनेशनल में भी। यहाँ पर भी बढ़िया शॉर्ट कवरिंग का एक कैंडिडेट बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति रखने के लिए। तो इंडेक्स को लेकर लॉन्ग निफ्टी बैंक दोनों में, इंडिविजुअल कॉल्स में आप बीपीसीएल पीवीआर जैसे स्टॉक्स के ऊपर लॉन्ग जा सकते हो। साथ साथ बलरामपुर चीनी तीसरा नाम है। सस्ते ऑप्शन में लार्सन एंड टूब्रो, जिसके 2300 की कॉल के ऊपर आप पोजीशंस को लॉन्ग साइड पर ले जा सकते हो। 48-49 के स्तरों पर अभी कामकाज करें। 65-70 का यहाँ पे टारगेट रहेंगे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद रहेंगे सास बहू और सेंसेक्स लेके।